आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। Honorable Prime Minister, respected members, good evening to all. I welcome you all to this 10th National Parliament session, and I hope this session will be fruitful for our country. We begin today's session with oath or affirmation of our newly elected members. Secretary General, you may proceed. उदयगिरी लोकसभा से तुलसी शाह संसद के रूप में कार्यवाहित हुए हैं, तो कृपया वो आए और अपना शपथ ग्रहण करें। महोदय, आप कौन सी भाषा में शपथ लेना चाहेंगे, अंग्रेजी या हिंदी? हिंदी में। मैं तुलसी युवा संसद के उदयगिरी लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी, जिसका मैं ग्रहण करने वाली हूँ। धन्यवाद। नीलगिरी लोकसभा से शाही सुमन संसद के लिए निर्वाचित हुए, कृपया आके अपनी शपथ ग्रहण करें। महोदय, आप अंग्रेजी में शपथ लेना चाहेंगे या हिंदी में? I, Sai Soom Rao, having been elected a member of the lower house of the Youth Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, and by law establish that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. Respected members, there is an announcement for all. After the last parliamentary session, we have lost an honored leader of opposition, Mr. Satya Prakash Siddharth. I express my deepest condolence to him. And now I would like to request our Honorable Prime Minister Sir to address the Parliament. धन्यवाद महोदय, मुझे श्री सत्यप्रकाश सिद्धार्थ महोदय जी के बारे में कुछ कहने का अवसर प्रदान करने के लिए। श्री सत्यप्रकाश सिद्धार्थ विपक्ष दल में होने के बावजूद हमारा उनके साथ कोई मतभेद नहीं रहा है। वह बहुत अच्छे और सुंदर व्यक्ति रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन काल में करप्शन या किसी और का सहारा नहीं लिया। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि वे उनके पुण्य आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। और मैं यह भी प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार को इस दुखद परिस्थिति से उभरने की शक्ति दे। धन्यवाद। अब मैं विपक्षी मंत्री सुश्री अनन्या माथी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे सिद्धार्थ जी के बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद श्रीमान। मैं आपको सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने को भी सहयोगित करती हूँ। सत्य प्रकाश सिद्धार्थ जी एक बहुत ही काबिल नेता थे। वे उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत पंचायत के सरपंच से हुई थी। वे 4 बार विधायक और 3 बार सदन के सदस्य रह चुके हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, राजनीतिक नेता होने के बावजूद भी उनके कार्यकाल में उन पर कोई आरोप नहीं था। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। वे हम सब के लिए एक प्रेरणा की स्रोत बन चुके हैं। उनके परलोक चले जाने से हमें नहीं बल्कि पूरे देश को बहुत खेद है। मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि वे इस पुण्यात्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस दुख भरे समय से जूझने की क्षमता दें। धन्यवाद महोदय।
मैं सारे सांसदों से विनती करता हूँ कि वे उनकी पुण्यात्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अपने नए सदस्यों के परिचय दें। धन्यवाद महोदय। मैं स्पीकर महोदय के द्वारा अपने दल में नियुक्त कुछ नए मंत्रियों का आपको परिचय देना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऋषि कुमार, द्वितीय चिन्मय गढ़िया एग्रीकल्चर मिनिस्टर और अंततः एजुकेशन मिनिस्टर सरोजिनी किसान। प्रमुख कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। न थकेंगे ना थमेंगे ना रुकेंगे, न थकेंगे ना थमेंगे ना रुकेंगे अपने कदम सर्व समावेशी विश्व बनाने वाले नए युवा हैं। धन्यवाद। अब प्रश्नकाल शुरू किया जाए। प्रश्न संख्या 281। आयुष दृष्टि, आप अपना प्रश्न पूछिए। Thank you, sir. Here we all know that agriculture is the backbone of Indian economy. Through agricultural activity, we, the citizen of India, get our basic needs. About 60% of Indian people are directly or indirectly depends upon agriculture. Excuse me, please ask your questions. Yes, sir. I am going to answer. But in last few days, we have observed that poor people are unable to get it because of increase in food. तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या खाद्य एवं कृषि मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि प्याज का मूल्य बेतहाशा वृद्धि हो रही एवं प्याज का मूल्य बढ़ के 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए? यदि हाँ, तो सरकार इसमें रोक लगाने के लिए क्या कर रही है? और क्या प्याज का निर्यात पर रोक लगाने के लिए सरकार का सोच है? और कैसे आम जनता को प्याज कम रुपए में मिले, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? धन्यवाद महोदय। खाद्य एवं कृषि मंत्री, आप अपना उत्तर दीजिए। धन्यवाद महोदय। मेरे और मेरे सरकार के द्वारा उठाए गए कदम का जवाब मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगी। अध्यक्ष महोदय, प्याज के मूल्य में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार कई प्रकार के उपाय कर रही है। राज्य सरकारों के सहयोग से जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापों की कार्यवाही जारी है, जिससे प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। दिल्ली सरकार ने आगे बढ़कर सरकारी स्टॉलों पर प्याज बेचने का निर्णय किया है। सरकार पाकिस्तान और चीन से प्याज के आयात पर विचार कर रही है, जिससे देश में प्याज की आपूर्ति बढ़ने पर कीमतें कम हो सके। महोदय, मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहूँगी कि महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में इस वर्ष प्याज की बम्पर पैदावार होने की संभावना है, जिससे प्याज की आपूर्ति बढ़ने पर कीमतें कम हो सके। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी, बदलाव नजर नहीं आता तो जनाब चश्मा लगा लीजिए, कि बदलाव नजर नहीं आता तो जनाब चश्मा लगा लीजिए। अगर खुद से कोई झंडे ना गाड़े हो तो दूसरों का बुराई नहीं मत। धन्यवाद। क्या विपक्ष इस पर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहता है? जी महोदय। पूछिए। धन्यवाद महोदय। क्या आप इसी विषय पर प्रश्न पूछना चाहती हैं? जी हाँ महोदय। पूछिए। जैसा कि अभी खाद्य एवं कृषि मंत्री ने कहा, सरकार चीन और पाकिस्तान से प्याज के आयात पर विचार कर रही है ताकि देश में प्याज की आपूर्ति बनी रहे। लेकिन क्या सरकार इस बात को भूल चुकी है कि चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे संपर्क अच्छे नहीं हैं? महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार किसी और देश से इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकती? महोदय, कि सरकार तो हर समय चीन और पाकिस्तान के सामने झुक जाती है। मैं अपना मत रखना चाहती हूँ कि उनको ऑटोमेटिक रहना है और उनको खुद के सामने और खुद के और उनके कदमों में खुद ना झुक के उनको झुकाना है, और इसमें विपक्ष आपका पूरा सहयोग करेगी। धन्यवाद। मंत्री महोदय, आप इसका उत्तर दें। धन्यवाद महोदय। बात झुकने झुकाने की नहीं है। अभी हमारे देश को जरूरत है प्याज की। इस समय
हम मारने और काटने की तो बात नहीं कर सकते। हमें हमारी जनता की परवाह है। अगर हम हमारे देश के खातिर किसी का सर काट सकते हैं तो जरूरी नहीं हमेशा सर झुकाया जाए। हम हमारा प्रजा के हित के खातिर दुश्मनों का साथ हाथ मिला भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। पहले जनता उनकी मांग जैसे भी पूरी करनी पड़ेगी और अगर उनसे हमें सस्ते दामों पर प्याज मिल रही है तो इसमें हर्ज क्या है। 26/11 के हादसे से पता चलता है कि कौन किसके सामने झुका था और ये बात शायद बताने की जरूरत नहीं है। हम प्याज का मामला जल्द ही सुलझाना चाहते हैं। आप परेशान ना हो, यही आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 268 विजेता पट्टा, आप अपना प्रश्न पूछिए। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि कहने के लिए तो हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये केवल कहने के लिए है। वास्तविकता एकदम इसके विपरीत ही है, क्योंकि आज भी स्त्री समाज में स्वेच्छा से घूमना फिरना तो क्या, स्वेच्छा अनुसार अपना जीवन साथी तक चुनने में स्वतंत्र नहीं है। तो ये कैसा समान अधिकार है। और मैं इनसे यह भी पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में गैर संवैधानिक खाप पंचायतों का कुछ राज्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप है, जिसके कारण समाज में ऑनर किलिंग जैसी कई और समस्याएं खड़ी हुई है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी पंचायतों पर रोक के लिए हमारी सरकार कौन से ठोस कदम उठा रही है। धन्यवाद। मंत्री महोदय, आप इस पर अपना उत्तर रखिए। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहती हूँ क्योंकि खाप पंचायत संवैधानिक नहीं है और उनके निर्णय मानवाधिकार तथा महिला अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अतः केंद्र सरकार ने इस प्रकार